नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अनुपात ज्ञात करना सिखाऊंगा। आखिर अनुपात कैसे निकाला जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको अनुपात ज्ञात करना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को 3 तरीका से अनुपात ज्ञात करना सिखाऊंगा, 1-2 मेथड नहीं, मैं पूरे 3 मेथड से आपको अनुपात ज्ञात करना सिखाऊंगा और तीनों हैं वो अपने आप में बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट मेथड है अनुपात ज्ञात करने का। जैसे प्रश्न है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अच्छा, ये अनुपात क्या होता है थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कभी भी बोलूं कि ए अनुपात बी, तो इसका मतलब होता है कि ए बट्टा बी, मतलब बट्टे को ही हम अनुपात बोलते हैं। जैसे हम बोलते 8/9, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 8 अनुपात ये 9 में दिया हुआ है, मतलब बटे को हम रेशियो बोलते हैं। हाँ मेरे दोस्त, जैसे ये 8/10 है तो इसको 8:9 भी आप बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और सबसे पहली बात कि ये जो अनुपात होता है वो आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी संख्या का तुलनात्मक मान, मतलब सबसे छोटी रूप होती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि 8 बटे हम दे दे 12, तो यह एक अभी अनुपात नहीं हुआ, इसको आपको पहले काट कर छोटा करना पड़ेगा। जैसे 4 दूना 8, 4 तिया 12 और ये 4/3 है, तो आप इसको 4:3 लिख सकते हैं, 4:3। कहने का मतलब कि रेशियो जब भी लिखेंगे तो वो आप कहीं से कोई एंगल से कटना नहीं चाहिए। अब आइए हम सीधे अपने सवाल पे आते हैं। अगर ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए बी सी का मान निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए हम आप सभी को प्रश्न कैसे अनुपात निकाला जाता है, प्रश्न कैसे इसको सोल्व करें सिखाते हैं। ओके, तो आइए किस तरीका से निकालना है ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहाँ दिया हुआ क्या, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, 3:4। पहला मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, मेथड 1 सिखा रहा हूं। दूसरे में दिया हुआ कि बी अनुपात सी का मान 4:5, यही दिया हुआ है। हमें जो निकालना है वो अनुपात ए निकालना है, अनुपात बी निकालना है और अनुपात सी का मान निकालना है। यही अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेते हैं तो आप यहां से मान लिया जाए ए बी पूछे तो ए बी निकाल बता दीजिएगा, बी सी पूछे तो बी सी अनुपात बता दीजिएगा। मेन मुद्दा है कि हम इसका अनुपात कैसे निकालें। अब आपको क्या करना है, यहां देखिए कि कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, बोलेगा यहां भी बी दिख रहा है हमको, यहां भी बी दिख रहा है। कभी भी अनुपात के प्रश्न में अगर आपको कॉमन चीजें दिख जाए, क्या दिख जाए, कॉमन चीजें दिख जाए, मतलब लगे कि ऊपर और नीचे कोई एक ऐसा है जो मिल रहा है। जैसे यहाँ भी नंबर आपको नहीं देखना, नंबर नहीं मिलाना, आपको यहाँ जो रेशियो जिसका दिया हुआ है, जो अचर राशियां दिया हुआ है, जो चर राशियां दिया हुआ है उसको देखना है। जैसे ए बी बी सी, तो यहाँ मिल क्या रहा है, बोलेगा यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी। बस अगर ये मिल जाए बस आपको उल्टा एन लगा देना है। जैसे उल्टा एन इस तरीका से होता है, उल्टा एन लगाकर गुना कर देना है, आपका आंसर आ गया। उल्टा एन लगा दीजिए, यहां से ऐसे इस तरीका से एन लगा दिए, मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, अनुपात लगाते जाइए, 4 चौके 16 हो जाएगा, अनुपात लगाते जाइए, 4 5 20 हो जाएगा। लीजिए आपका आ गया। अब ये कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए, क्योंकि जब भी रेशियो निकालिएगा तो उसको इतना छोटा कर दीजिए कि वो दोबारा कटने लायक ना रहे। काटेंगे तो 4 से काटेंगे, सब कटे सेम से सब कटना चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 और ये 4 पंजे 20। कहने का मतलब कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा वो 3:4:5 के बराबर होगा। आ गई बात समझ में। हम क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्याएं, कोई भी चर राशि कॉमन दिख जाए, उल्टा एन लगाकर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसमें हम उल्टा एन लगा दिए, 3 चौके 12 और फिर 4 चौके 16 और 4 पंजे 20 आपको लगा दिए, आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अगर कोई आपसे यहां से बोल दे कि आप बताइए कि बी अनुपात सी का मान क्या होगा, बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए कि यहाँ से ए के जगह पे तो 3 है, बी के जगह पे 4 है, सी के जगह पे 4, तो
तो 5 है तो B अनुपात C पूछ रहा है, कहने का मतलब कि 4:5 होगा। अब आइए हम अपना चलते हैं दूसरे मेथड के ऊपर कि इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से कैसे बनाया जाए। पर गौर कीजिएगा, आंसर आपको मैं लिख देता हूं, आंसर में कभी कोई डिफरेंट नहीं होगा। हमारा जो A रेशियो B रेशियो C का जो मान आया है वो 3:4:5 आया है। हमने आपको पहले मेथड से कैलकुलेट करके बताया, दूसरे मेथड से भी तो सेम आना चाहिए। प्रश्न तो वही है, भले बनाने का मेथड दूसरा है। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो कई रास्ते होंगे, पर मार्केट तो वही है, आपको जाने का रास्ता चेंज है, उसी तरीका से ये भी है। अब आइए हम चलते हैं, आप सभी को बताते हैं कि इसका सेकेंड मेथड क्या है और भी वो लाजवाब है। ओके, अब हमारा सेकेंड मेथड क्या कहता है, A अनुपात B का मान इतना दिया हुआ, B अनुपात C का हमें निकालना अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। ये जो सेकेंड मेथड है मेरे साथियों, वो ये कहता है कि जो कॉमन नंबर है, जो इसमें कॉमन मिल रहा है, जैसे यहां भी मिला, यहां भी मिला, दोनों जगह कॉमन मतलब सेम मिल रहा है, यहां भी मिला था, यहां भी। अगर दोनों का नंबर वैल्यू सेम है, अगर मान लिया जाए नंबर वैल्यू सेम ना रहता, कहने का मतलब कि यहाँ B के जगह 8 रहता और यहाँ B के जगह 4 है, तो आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है वो आपका बराबर दिया हुआ है। तो जब भी आपको बराबर दिया रहे, एकदम शानदार ट्रिक है, जब भी बराबर दिया रहे बस आपको कुछ ना करना है, A के जगह कितना है 3, तो आपको 3 लिख देना है अनुपात। B के जगह यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, कोई एक को लिख दीजिए 4। C के जगह देखिए 5 है मेरे साथियों, ये लीजिए आ गया 3:4:5। मजा आया, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये आपको कठिन कब लगता कि मान लिया जाए, ध्यान से, कठिन कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं उसको भी समझाता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि A अनुपात B का मान 3:4 है और B अनुपात C का मान 5:5 नहीं, हम इसको कर देते हैं 3:5 है। तो बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। अब मामला चेंज होगा, ध्यान से समझिएगा। अब हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C का मान फिर से। तो क्या बोले कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो B और B कॉमन है, तो जब B और B कॉमन है तो इसका मान भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो B का मान है वो 4 है, यहाँ B का मान है वो 3 है, तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, तो ये 3 से हम ऊपर गुना कर देंगे और ये 4 से आप नीचे गुना कर दीजिए। कहने का मतलब कि 2 है और ये 6 है, 2 है और ये 5 है। अब ये दोनों को बराबर करना है, कैसे करेंगे, तो मेरे साथियों अगर इसको बराबर करना है तो इसको ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे गुना कर दीजिए। लीजिए दोनों अब बराबर आ गया, बस। तो आप करेंगे तो देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 9 हो जाएगा, मतलब A का जो मान हो जाएगा वो 9 हो जाएगा रेशियो। अब B के तो 3 चौके 12, यहाँ 4 तिया 12, कुछ भी कीजिए सेम आ रहा है। और C तो 5 चौके 20, लीजिए ये आपका आ गया। कहने का मतलब कि अगर यहाँ वैल्यू चेंज रहता तो इस तरीका से होता, सेम रहता तो सेम हम उतार दिए। अब आइए हम आप सभी को बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे तरीका नंबर 3 के ऊपर लेकर चलते हैं अनुपात निकालने का। ओके, तो अब हम देखते हैं मेथड नंबर 3। तो यहाँ नंबर भी चेंज करते हैं, जब मेथड 3 है तो यहाँ हम 3 करते हैं। अब देखिए A अनुपात B का मान इतना दिया हुआ है, B अनुपात C का हमें निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C, इसी का मान निकालना है। बस जो जो दिया हुआ है उसके सामने लिख लीजिए। पहले में A अनुपात B का मान लिखिए, तो A अनुपात B का मान है 3:4, मतलब 3:4। अच्छा, B अनुपात C, तो B अनुपात C तो अब यहाँ जगह फुल हो गया, अब इसके नीचे आ जाइए, तो B अनुपात C का मान है 4:5, 4:5। अब चाहे तो अनुपात हटा सकते हैं यहाँ से, सबसे अच्छी बात, ऊपर में तो है ही। अब इधर जो खाली है उधर जो खाली है, तो देखिए जो खाली है, जैसे यहाँ खाली है तो इसके आगे, जैसे यहाँ 4 है तो इसके आगे भी सेम नंबर भर दीजिए 4। अच्छा, यहाँ खाली है, यहाँ के इधर खाली है तो इसके साथ भी सेम नंबर भर दीजिए, बस गुना कर दीजिए। 3 को 4 से करेंगे 12, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, लीजिए और आपका अनुपात लगा दीजिए। अब ये कटेगा, 4 तिया 12,
4 चौके 16, 4 पचे 20। लीजिए 3:4:5 आ गया। मैं आपको तीनों तरीका से अनुपात ज्ञात करना सिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 तरीका में कोई आप 2 तरीका याद कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। अगर आप एक तरीका को भी अच्छे से याद रखते हैं तो आप रेशियो में कभी नहीं फंसीगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे कोई अगले टॉपिक में, कोई सुनहरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।